वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। है ना, आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त तरीका से चल रहा है। जैसा कि भाई आपको मालूम है कि पिछले पिछले भाई लेक्चर नंबर 8 तक हो गया है ना, प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 8 तक हो गया था। है ना, और पिछले क्लास में जो हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़े थे वो था ऑफ और फ्रॉम। है ना, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी होगा ऑफ और फ्रॉम। लेकिन जो पिछले दिनों जो हम पढ़ाए थे, जो पिछले दिन में आपको हम पढ़ाए थे ऑफ और फ्रॉम, उसका साइंस कुछ अलग था। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो उसका यूज कहीं अलग होगा। है ना, तो आपका जो है आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होगा। और आज भी हम क्या पढ़ेंगे, आज भी आपको हम पढ़ेंगे, है ना, ऑफ और फ्रॉम। तो चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले ऑफ को आज हम देखेंगे, है ना। तो ये आज प्रीपोजिशन का हम पढ़ रहे थे, है ना। आपका कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो प्रीपोजिशन चल रहा था, है ना। और प्रीपोजिशन जो है आपका क्या चल रहा था? यूज चल रहा था, है ना। प्रीपोजिशन का यूजेज चल रहा था, है ना। तो क्या चल रहा था? यूजेज चल रहा था प्रीपोजिशन का, है ना। यूज देख रहे थे, है ना। और पिछले क्लास में जो है हम क्या सब देख लिए थे? तो पिछले क्लास में हम लेक्चर नंबर 8 तक देख लिए थे, है ना। आज हम फिर लेक्चर नंबर 9 में क्या देखेंगे? आज भी हम देखेंगे ऑफ और फ्रॉम, है ना। तो चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है क्या है? ऑफ और फ्रॉम। आज हम फिर से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। ऑफ को स्टार्ट करेंगे और फ्रॉम को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं ऑफ का, है ना। चलिए, ऑफ फॉर्म देखते हैं। तो एक्चुअली ऑफ का कहाँ इस्तेमाल हम पिछला क्लास में जो पढ़े थे, जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे, तो पिछले क्लास में हम ये पढ़े थे कि जो ऑफ का प्रयोग करते हैं जो मृत्यु हो, है ना। लेकिन कैसा मृत्यु हो? तो वो दीर्घकालीन मृत्यु हो, है ना। जो दीर्घकालीन मृत्यु होगा तो वहां हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना। वो पिछले क्लास में हम अर्थात लेक्चर नंबर 8 में पढ़े थे। अर्थात अब आप ये बोलिएगा कि भैया दीर्घकालीन मृत्यु क्या हो? तो दीर्घकालीन मृत्यु ऐसा मृत्यु होता है कि मान के चलिए जैसे कोई व्यक्ति बीमार था या कोई बीमारी से, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, है ना, चाहे कैंसर हो गया, चाहे एड्स हो गया, किसी भी प्रकार की बीमारी से यदि उसकी मृत्यु होती है ना, तो वो मृत्यु कहलाता है दीर्घकालीन मृत्यु। तो आप क्या समझे? बोले जो मृत्यु हो लेकिन कैसा हो? दीर्घकालीन हो। अर्थात आप बोलिएगा दीर्घकालीन क्या होता है भैया, ये तो नहीं समझ में आया ना। आप बोल रहे हैं ठीक है, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं? जहाँ दीर्घकालीन मृत्यु हो। लेकिन आप ये तो बोलिए कि दीर्घकालीन मृत्यु होता क्या है? तो हम ये बोल रहे हैं कि दीर्घकालीन मृत्यु वो होता है, तो क्या, तो वो होता है जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसकी मृत्यु कोई बीमारी से हो जाता है। अर्थात भाई उसका एज तो एक्सपायर होने वाला था ही, लेकिन उसे कोई बीमारी था, अर्थात कोई कैंसर हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का फीवर हो, है ना, चाहे एड्स की बीमारी हो, है ना, किसी भी प्रकार के बीमारी से भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मृत्यु को हम दीर्घकालीन मृत्यु कहते हैं। तो आज, है ना, और उसके बाद हम पढ़े थे फ्रॉम, है ना, फ्रॉम पढ़े थे उसके बाद। तो फ्रॉम में हम ये बताए थे आपको भाई कि किसी का मृत्यु हो, है ना। इससे पिछला क्लास का हम रिकेप दे रहे हैं, फिर आज हम आज का टॉपिक को लाएंगे, है ना। तो फ्रॉम में ये बताए थे कि यदि किसी का मृत्यु हो लेकिन कैसा मृत्यु हो, तो उसका मृत्यु क्षणिक हो। आप बोलिएगा भैया क्षणिक क्या होता है? तो क्षणिक वो होता है कि चलिए, मान के चलिए आजकल का जो नवजुवक सब होता है वो क्या होता है? तो लेता है बाइक। कौन सा बाइक? तो राइडर सब बाइक लेता है। और वो तो बढ़िया बढ़िया एनएस बन गया है, और एनएच पे जाता है और ये बोलता है ये तो मेरा ही बाप का रोड है। और गाड़ी राइडर को कितना पे दे आता है? 90 का स्पीड पे दे आता है, पूरा दे देता है ऊपर से पे। और आगे जाता है, उधर से ट्रक वाला आता है, मार देता है, चलो जय जय सिया राम, है ना। मतलब उसका मृत्यु हो जाता है। तो मतलब कैसे मृत्यु हुआ? एक्सीडेंट से हुआ। ठीक है, वो संजोगवश हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, और वहां आया कोई ऊपर से बॉम्ब गिरा दिया, तो उसमें मृत्यु हो गई, तो वो कैसा मृत्यु होगा? क्षणिक मृत्यु होगा। तो क्षणिक मृत्यु समझ में आया किसको बोलेंगे? तो ऐसा मृत्यु जो एक्सीडेंट से हो जाता है ना, मतलब वो मरने वाला नहीं है, लेकिन जानबूझ के मर जाता है। गया, गाड़ी चलाया, स्पीड से उड़ाया, मारा, ठोकर, चल गया, वो हो गया क्षणिक मृत्यु। मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं, ऊपर से कोई बम गिरा दिया, हम चले गए, वो हो गया क्षणिक मृत्यु, है ना। तो क्षणिक मृत्यु वो हो गया। तो ऐसे मृत्यु की जगह हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अब बोलेगा भाई इसका रूल लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ है, लेकिन कब? आप जब देखिएगा तब ना, जाइए लेक्चर नंबर 8 को एक बार देख करके आ जाइए, वहां आपको ये लिखा हुआ मिलेगा विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। और आज का जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑफ। तो आज भी हम ऑफ का पढ़ाएंगे। तो ऑफ आज कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आज इस्तेमाल वहां होगा ना, जब
कोई निर्माता वस्तु हो, है ना, जब कोई निर्माता वस्तु, है ना, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए, क्या बोले, जब कोई निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए कोई दूसरा वस्तु का निर्माण कर दे तो वहां ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। क्या समझ में आया? नहीं आया ना? चलिए हम फिर से एक बार बोलते हैं। मान के चलिए निर्माता वस्तु कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान के लकड़ी हो गई, लकड़ी से क्या बन गया, टेबल बन गया, है ना। लोहा हो गए, लोहा से क्या बन गया, लोहा से कई प्रकार के विंडो हो गए, कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम लोहा से बना लेते हैं, है ना। चाहे कोई भी हथौड़े हो गए, कोई भी कुछ भी प्रकार के हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। अर्थात भाई लकड़ी से जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट को बनाए, अर्थात लकड़ी से जब कोई औजार को बनाए, है ना, तो लकड़ी से जब बनाए तो लकड़ी का तो अस्तित्व खत्म नहीं हुआ जी। जब लकड़ी को हम जला देते हैं, अर्थात लकड़ी जल करके राख बन जाता, तो हम समझते हैं उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन जब हम लकड़ी है और उस लकड़ी का टेबल बना देते हैं, उस लकड़ी का टेबल बना देते हैं, तो अर्थात उस लकड़ी का तो अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। तो वैसे जगह पे हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्या समझ में आया? है ना। क्या बोले कि जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए किसी दूसरे वस्तु का निर्माण कर दे तो वहां हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोहा है, लोहा से हम क्या बनाए, हथौड़ी, लोहा से हथौड़ी बनाए, तो लोहा का तो अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है जी। लोहा अस्तित्व तो वहां अवेलेबल है, तो लोहा अस्तित्व है और फिर हथौड़ी बन गया, तो वहां हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो अब जैसे लकड़ी हुआ, क्या हुआ, लकड़ी हुआ, मान के चलते हैं ये हो गया डंडा, ये क्या हो गया, डंडा। हम सपोज डेट लेके चलते हैं, ये है लकड़ी, है ना, इसको हम क्या मानते हैं, लकड़ी। और इस लकड़ी से हम क्या बना, ये मान के चलते हैं लकड़ी, और ये लकड़ी से जो है हम, इस लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, एक लाठी बनाते हैं, है ना। और इस लकड़ी से जो हम लाठी बनाए, है ना, तो ये लकड़ी का तो अस्तित्व है ही है, बस इसका रूप चेंज हो गया, इसका परिवर्तन हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या बन गया, तो लकड़ी से जो हम लाठी बनाए, तो लकड़ी का तो अस्तित्व ही है, बस उससे हुआ क्या, इसका रूप परिवर्तन हो गया और ये क्या बन गया, ये लाठी बन गया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार हम इसका, पहले हम इसको लिखते हैं, है ना, फिर इसको हम लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे फिर हम आते हैं, तो फिर अनेक प्रकार के एग्जाम्पल से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए, ये अपना क्या है, जिस प्रकार हम, जिस सीक्वेंस से आपको आपको हम बता रहे हैं, जिस सीक्वेंस के साथ हम आपको बता रहे हैं, उसी सीक्वेंस से आप इसके अच्छे से नोट बना करके इसको लिखिएगा, है ना। जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको हम हर हर तरीका से रूबरू करा रहे हैं कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो आप इसी तरह हेडिंग में क्या है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, तो इसको आप यहाँ से जो है ये क्या कीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, है ना। उसके बाद जस्ट हम आगे चलते हैं, इसका हम जस्ट, है ना, जस्ट जस्ट इसके हम आगे चलते हैं, और हम नेक्स्ट जो पीपीटी है ना, इसको लेके आते हैं। देखिए, हम आपको लिखा हुआ इसलिए लाए हैं कि ताकि मान के चलिए कुछ समय का जो है ना अभाव है ना, समय के अभाव के कारण जो है हम आपको लिखा हुआ पीपीटी से आपको हम बता देते हैं, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला जो लेक्चर हुआ था, पिछला आज लेक्चर हुआ था, उसमें हम आपको लिख करके बताए थे, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सिलेबस हमको फास्ट में लिखना है ना, इसी कारण हम आपको पीपीटी लाए हैं, है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप निकलवा लीजिएगा, जो करना है कीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। यदि अच्छा करना चाहते हैं 2026 में, इंग्लिश को फोड़ना चाहते हैं, तो जरूर जुड़े रहिए अपने बड़े भाई से, है ना। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है ना, जो आपको हम बताएं कि ऑफ, है ना, ऑफ मतलब जब निर्माता वस्तु, क्या है, जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को, है ना, अस्तित्व को बनाए रखते हुए, है ना, बनाए रखते हुए किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, तब वहां हम किससे क्या प्रयोग करते हैं, तब वहां हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या बोले कि जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, तब वहां हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे, है ना। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल आ गया आपके यहाँ, क्या आ गया, एग्जाम्पल आया। तो एग्जाम्पल में क्या आया कि द विंडो इज मेड डैश आयरन। अब बताइए, यहाँ डैश लिखा हुआ है, ये क्या है, डैश है। तो क्या ये बिना डैश जो है, जब तक इसको कुछ फील नहीं कीजिएगा तब तक ये कोई अच्छा लग रहा है क्या, ये सेंटेंस देखिए तो फुलफिल लग रहा है। तो फुलफिल नहीं लग रहा है, तो यहाँ क्या किस चीज की आवश्यकता है,
और क्या चीज की आवश्यकता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन की आवश्यकता है ना। तो कह रहा है द विंडो इज मेड डैश आयरन, कह रहा है जो विंडो है, जो खिड़की है, वो किस चीज से बना हुआ है, तो वो आयरन मतलब लोहा से बना हुआ है ना। ठीक है, यहाँ चलिए विंडो को छोड़िए, ये क्या हो गया, आपको सामने में ये दिख रहा है ना, ये क्या है, हथौड़ी है। भाई ये हथौड़ी किस चीज से बना है जी, है ना, किस चीज से बना है, तो ये तो लोहा से न बना है जी। बस लोहा था, उस लोहा को क्या किया, उसको आग में दे करके उसको दे हथौड़ा से मार मार करके उसको हथौड़ी बना दिया। और ये क्या हुआ, लोहा का जो रूप था वो परिवर्तन हो गया, और ये क्या बन गया, हथौड़ा बन गया। तो हथौड़ा बना, तो कैसे बना हथौड़ा, तो उसका रूप परिवर्तन हुआ। लेकिन देखिए तो हथौड़ा है, तो क्या आपको इसमें लोहा नहीं दिख रहा है, क्या क्या आपको इसमें क्या दिख रहा है जी, इसमें लकड़ी दिख रहा है, नहीं नहीं लोहा दिख रहा है। जब लोहा दिख रहा, तो लोहा का तो अस्तित्व में है, ये है। तो तब आगे क्या है? तो अस्तित्व है, लेकिन देखिए तो है क्या, हथौड़ा, इसमें क्या, इसमें घुसाएंगे, दे चोट मारेंगे तो ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो कोई चीज ठोक जाएगा, है ना, और उखाड़ेंगे तो उखड़ हो जाएगी। तो लेकिन लोहा तो रूप है, ये है, लोहा का तो रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, उससे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो ये क्या है, यही है अपना प्रैक्टिकल, इसी तरह तो हम बताते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको ये और जो है ना याद हो गया हो, है ना। आप नहीं कॉपी पलटाइएगा, लेकिन क्लास में यदि बढ़िया से दिमाग स्थिर करके बैठे होंगे तो आपको जरूर ही याद हो गया होगा कि कोई लोहा कोई रूप परिवर्तन हुआ, लेकिन उसका अस्तित्व है, है। तो वहां ऑफ लगाएंगे। तो चलिए यहाँ यहाँ द विंडो इज मेड ऑफ आयरन, है ना, सॉरी हम बता दिए आंसर, लेकिन आपको खुद बताना है ना। तो आयरन, तो जो विंडो है, अच्छा तो जो खिड़की है, मान के चलिए ये हो गई खिड़की, का हो गई खिड़की, ये हो गई लोहा का टुकड़ा, है ना, ये हो गई आयरन, है ना, ये हो गई आयरन, ये हो गई विंडो, का हो गई विंडो, है ना, ये हो गया विंडो। तो ये क्या हुआ, तो ये लोहा है, और ये लोहा का क्या इसका रूप परिवर्तन हुआ, है ना, क्या हुआ, ये चेंज हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया। लोहा किस चीज में चेंज हो गया, तो विंडो में चेंज हो गया। तो लोहा जब विंडो में चेंज हुआ, तो इसका देखिए तो आयरन था लोहा, लोहा से जब खिड़की बना ना, ये खिड़की रहता तो हम बता देते आपको उठा करके, है ना, लेकिन है ही नहीं, है ना, लेकिन इसलिए ये था तो हम इससे आपको बता दी, है ना। तो ये आयरन हुआ, तो आयरन से जब विंडो बना तो उसका रूप परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका अस्तित्व है, ये है। तो यहाँ आंख मूंद के क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से घुस गया हो कहाँ, तो दिमाग में। तो चलिए, तो क्या है, द विंडो इज मेड ऑफ, अब अपने से बताइए तो यहाँ क्या होगा जी, क्या होगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा ऑफ। तो भैया जैसे आपको हम इससे पिछला वीडियो में भी क्या बताए थे कि कोई ऑप्शन में टिक लगाने से पहले उसमें गलत क्या है उसको चुनिए, जब आप गलत को चुनिएगा तो सही ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं विथ का प्रयोग, हम पिछला लेक्चर में देखे थे, यदि आप उसको सुने होंगे तो हमको लगता है कि आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे लेकिन सुने होंगे तो याद होगा। तो याद होगा तो इसको क्या कर दीजिएगा, कट लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये नहीं होगा ना जी। चलिए, अब फॉर्मो हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, वही चीज कि हम गए स्कूल, अब मान के चलिए पता चला कि कोई लड़का रास्ता में आ रहा था, वो बोला कि भैया हो आप नहीं जाए, तो हम बोले काहे हो, तो बोला कि आज पूछताछ चल रहा है। तो वो पूछताछ चल रहा है, तो बोला हाँ, तो साला हम रास्ते से घुस गए ना, पता चला कि आज वहां मार्केट वाला भांज था, मार्केट वाला भांज था, तो हम गए गेट तक गए, वहां से घुस गए, तो घुस गए तो अलग हो गया ना जी, स्कूल से अलग हो गए। तो स्कूल से जब हम अलग हो गए, तो अलगो को दर्शाता है, इससे क्या करता है पता, फ्रॉम जो है ना वह किसी का किसी से अलग को दर्शाता है ना। तो इसी तरह हम हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ जरूर कुछ करने का प्रयास किए हैं, ताकि आपको वो चीज याद रहे। एक्चुअली होता क्या है, इस चीज को हम प्रवचन दे के जा सकते थे, इस चीज को हम डायरेक्टली आपको बता करके हम निकल जाते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, यदि समझ में तत्काल के लिए आ भी जाता है, लंबा समय तक वो नहीं चलता, लंबा समय तक चलाने के लिए कुछ ना कुछ फनी स्टाइल में बताना पड़ता है ना, इसीलिए हम ये फनी स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो फ्रॉम कटिएगा वही, ई टू अभी पढ़ाए में है, टू अभी नहीं पढ़ाए हैं, टू क्या चीज को, लक्ष्य को दर्शाता है, ये हम पढ़ाएंगे, है ना। तो ये हो गया, आपको ध्यान क्या लग जाएगा, ध्यान ऑफ लग जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना।
नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि द टेबल इज मेड डैश वुड। कह रहा है जो टेबल है, अर्थात जो टेबल है ना, मान के चलते हैं कि टेबल तो यहाँ है नहीं, तो टेबल तो आप देखे होंगे ना, जिसपे बैठते हैं, वो टेबल किस चीज का बना होता है, तो वो लकड़ी का बना होता है। तो टेबल जो है लकड़ी का बना होता है, लेकिन लकड़ी का अस्तित्व रहता है, तो यहाँ किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, द टेबल इज मेड डैश, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ऑफ हो जाएगा, तो ये टू नहीं होगा क्योंकि ये लक्ष्य को दर्शाता है। ये क्या होता है, मतलब जब कोई कार्य किसी के द्वारा, है ना, कोई हथियार हो चाहे कोई भी अति हो, तो उससे होता है, तो यहाँ विद क्या होता है, फ्रॉम का हम बताइए दिए थे, अल्गो को दर्शाता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, आप इसे नोट करते चलिए, है ना, उम्मीद है कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि द हाउस इज मेड डैश ब्रिक। क्या कर रहा है, जो हाउस है अर्थात जो घर है ना, जो घर है वो घर किस चीज का बना होता है, तो वो ईटा का बना होता है। तो ईटा का घर बना होता है जी, एगो ईटा, दूगो ईटा, तीन गो ईटा, ईटा पे ईटा, है ना, पतमा ईटा, तो ढेर ईटा, है ना, तो ज्यादा ईटा बने, तो ईटा जो है ईटा से क्या बना, घर बना। तो ईटा से घर बना, तो क्या ईटा का अस्तित्व खत्म हो गया क्या, नहीं ना। जब ईटा का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, घर ईटा नहीं दिखे, उसमें मट्टी दिखने लगी, मट्टी दिखने लगी, तब बोलेंगे भैया ये ईटा मट्टी में कैसे हो गया जी। तो जब ईटा का अस्तित्व है ही है, और उसका अस्तित्व रहते हुए एक बहुत ही शानदार ड्रीम अपना हाउस करेंगे, क्या बोले, कि जब ईटा का अस्तित्व है ही है, तो उस ईटा का अस्तित्व को रहते हुए एक शानदार सा अपना ड्रीम, जो मतलब सपनों का घर बन गया है, और वो ईटा अवेलेबल है ना, उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, तब वहां हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तब वहां ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या चीज होगा, तो यहाँ भी ऑफ होगा, है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, ये जो कह एग्जाम में तो हवा क्वेश्चन आता है, नहीं हवा कुछ नहीं आता एग्जाम में, इसी तरह का क्वेश्चन है। बस उसके लिए आपको यह है कि आपको ये रूल को दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है जी। आपको हम बता रहे हैं ना, अपना एक्सपीरियंस आपको हम शेयर कर रहे हैं, है ना। आपको विश्वास नहीं होता है ना, हम जब जुड़ेंगे ना, तो जब हम जुड़ेंगे क्रैश कोर्स के टाइम में जुड़ेंगे, जब उस टाइम में आपको अनेक प्रकार के महाटांडव तांडव कई प्रकार के क्वेश्चन के क्वेश्चन, अनेक प्रकार के क्वेश्चन जब आपको ऐसे, है ना, टेस्ट किया जाएगा, उस टाइम आपको मालूम होगा कि क्या इंग्लिश में कुछ है, क्या कुछ नहीं है। बस वो कैसे, जब आप करिएगा सब ना। चलिए अब चलते हैं, ये आपका जो है 3 एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, क्योंकि हम हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझाए और अच्छे तरीके से उस पर समय हम दिए हैं। तो अब चलिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम, है ना, हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम पढ़ेंगे। तो फ्रॉम में, तो फ्रॉम बताते हैं। ऑफ में हम क्या देखे थे, तो ऑफ में हम ये देखे थे, जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और किसी दूसरे वस्तु का निर्माण कर देता है, तो वहां हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रॉम कहाँ पढ़ेंगे जी, फ्रॉम वहां पढ़ेंगे कि जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, क्या मुझे, जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है और नया वस्तु का निर्माण कर देता है, तो वहां फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब बोले क्या, बोले हमको समझ में नहीं आया, तो न आया तो हम समझाए कहाँ है जी, अभी तो हम खाली उसका बताए जरूर ये काम है, अब समझाते हैं। देखे होंगे कि घर में क्या करती होगी मम्मी लोग, जो है ना, रात को सोने से पहले दूध में दही, मतलब दूध में जोड़न डाल देती होगी और उसका दही बना, क्या दूध से दही बना, तो क्या दही से दूध बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब दूध से दही बना और दही से दूध नहीं बनाएगा, तो उसका तो जो निर्माता वस्तु था, उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया जी, उसका दूध का अस्तित्व खत्म हो गया और वो दही बन गया, है ना। तो दूध का अस्तित्व खत्म होकर दही बन गया है, तो वहां किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप अपने लोग के आजकल के नवयुवक सब जो है ना, वो वाइन मतलब शराब पे बहुत भागते हैं। क्या आपको मालूम है शराब किस चीज से बनता है, वो भी किस चीज से बनता है, अंगूर से बनता है। अंगूर को कई सारे ईस्ट इत्यादि डाल के फ्रेगमेंटेशन करके उसका कई सारे करके उसको शराब बनता है। तो शराब जो बनता है, तो अंगूर से, या अंगूर से जो शराब बनता है, तो शराब तो बना, अब क्या शराब से अंगूर बनेगा क्या, नहीं ना बनेगा जी। शराब से तो अंगूर बन गया, लेकिन अंगूर से शराब बनेगा, नहीं बनेगा। क्या जो निर्माता वस्तु था उसका अस्तित्व खत्म हो गया, है ना, उसका अस्तित्व खत्म हो गया और नया वस्तु का निर्माण हो गया, तो वहां किस चीज का इस्तेमाल करेंगे जी, फ्रॉम ना। इसी तरह तो हम बताते हैं जी, खाली आप जुड़े तो रहिए, आपको याद हो गया हो, है ना। दारू वारू का बात आया है ना, दारू में तो कई कई बढ़िया बढ़िया समझ में ही जाता है इस सब पे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, आप इसको लिख लीजिए जो अभी हम बताए हैं, इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखना भी तो बहुत जरूरी है ना जी। लिखिएगा तब ना, कहीं भूल जाएगा तो आप पलटा दीजिएगा तो याद हो ही जाएगा।
तो चलिए उसको हम दिखाते हैं, है ना। चलिए तो अब चलते हैं, हम आपको फ्रॉम बताते हैं। चलिए ये आ गया अपना क्या, फ्रॉम आ गया। इसी को अभी हम बता रहे थे, फ्रॉम में क्या बता रहे थे, इसमें हम यह बता रहे थे, इसमें हम यह बता रहे थे, है ना, कि जब निर्माता वस्तु क्या करता है, अपने अस्तित्व को समाप्त करके, अर्थात अपने अस्तित्व को समाप्त कैसे किया, तो दूध से दही बना। तो भैया जब दूध से दही बना तो दही से दूध बनेगा क्या, नहीं ना। तो नहीं हो बना तो उसका अस्तित्व तो खत्म ना हो गया जी। तो खत्म हो गया और दूसरे वस्तु का निर्माण कर दिया। तो बोलिएगा कैसे दूसरे वस्तु का निर्माण हुआ जी, हमको पता कहाँ चला। अरे भैया रात में हम डाले थे दूध, सुबह में बन गया दही, तो दूसरे वस्तु में बन गया जी। जब दूसरा वस्तु बन गया तो वहाँ की लगाएंगे, तो वहाँ फड़ाऊं लगाएंगे। इनको तो लगता है कि आपको समझ में आ गया हो, है ना। जैसे अंगूर को क्या किया, अंगूर से दारू बना दी, है ना, शराब वाइन, है ना, जिसमें झूमते हैं लोग, ऐसे ऐसे देते हैं, चार पांच ऐसे करते हैं विस्की डाल करके पूरा, है ना। तो कैसे बनता है जी, तो वो अंगूरवा से बनता है, वही अंगूर को इधर उधर करके बनाते हैं। और कई सारे चावल से भी शराब बन जाता है जी, चावल को कितना रख करके इस्ट उस्ट डाल करके उसको गला उला करके शराब बनाता है। तो क्या शराब जो चावल से बना, तो क्या शराब से चावल बनेगा क्या, नहीं ना बनेगा जी। तो चलिए अब चलते हैं, आप इसको लिख लीजिए, है ना, आप इसको लिख लीजिए, है ना। आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए आप, है ना। आप इसको, आप इसको क्या कीजिए, इसको हम हटा देते हैं, है ना। चलिए आप इसको लिख लीजिए, है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, क्योंकि लिखिएगा तब ना कभी याद कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आपको हम एग्जांपल पे ले चलते हैं, है ना। एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है ना। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल कहता है कि, है ना, कर्ड इज, है ना, मेड डैश, है ना, मिल्क, है ना, मिल्क कह रहा है, जो कर्ड जो होता है अर्थात जो दही होता है, वो किस चीज से बनता है जी, तो वो मिल्क से बनता है। तो दही ककड़ा से बनता है, तो दही दूध से बनता है। तो दही जब दूध से बना, तो दूध से जब बना तो भैया, तो ये दही जो बना दूध से, तो ये दूधवा का तो अस्तित्व ना खत्म हो गया जी। और ये नया चीज ना बन गया, ये नया ना बन गया जी, है ना, ये नया बन गया, है ना। इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसका अस्तित्व क्या हो गया, दूध का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यहाँ किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्या का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे समझ गए ना। और एट अभी हम आगे पढ़ाएंगे, है ना, ये भी पढ़ाए नहीं है, ऑफ हम पढ़ा दिए हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, अपना वाला नियम अपनाइएगा, कि पहले जो गलत है उसको छांटना है, और जो सही है उसको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जब तीन गो गलत को छांट दिएगा तो सही अपने आप पता चल जाएगा जी। तो तीन गो गलत को छांटने के पहले उस चीज को याद होना चाहिए ना, इसलिए इसको जरूर याद कीजिएगा। और टू को जो है ना हम देखेंगे आगे, ये अभी हम पढ़ाएंगे, टू का इस्तेमाल हम लक्ष्य को दर्शाने के लिए करते हैं, है ना। जैसे कोई कहता है आई एम गोइंग टू पटना, तो हम कहाँ जा रहे हैं जी, तो हम पटना जा रहे हैं। तो मेरा लक्ष्य कहाँ जाने की ओर है, पटना जाने की ओर है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, पटना। तो मेरा लक्ष्य क्या है, पटना। तो यहाँ टू का इस्तेमाल, है ना। तो ये अभी पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ाएंगे ना। चलिए इसको क्या कीजिए, इसको लिख डालिए, है ना, इसको लिख डालिए, है ना। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको आप लिख डालिए, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। चलिए इसको देखिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम पेश करते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ये लिख लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। कह रहा है कि वाइन इज मेड डैश डैश, कह रहा है जो वाइन है, जो शराब है, वो किस चीज से बनता है, तो वो अंगूर से बनता है। किस चीज से बनता है, तो अंगूर से बनता है। तो चलिए वाइन इज मेड, है ना, वाइन, जो वाइन है, जो शराब है ना, शराब जो है किस चीज से बनता है, तो अंगूर से बनता है। तो अंगूर का तो अस्तित्व खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, तो यहाँ किस चीज का इस्तेमाल हो जाएगा, तो फ्रॉम का इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। आप इसको भी जल्दी से क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं ना, अनेक प्रकार के एग्जांपल हम आपको पेश करेंगे, ताकि आपका माइंड में एक ही प्रकार की सुलझा हुआ कोई भी चीज न रहे। आपको पूरा क्लियरिटी आना चाहिए, है ना। मेरा मेरा क्या, मेरा जो उम्मीद, हम आपको यह चीज दिलाए थे कि हम कोई भी चीज को करते हैं तो उसको हम क्लियरिटी दिलाए। तो उसी क्लियरिटी दिलाने के लिए हम यहाँ अवेलेबल ना। आपको कोई डाउट नहीं रखना है कि भैया ये कैसे ये कैसे, अरे सब सही होगा जी, खाली आप जुड़े तो रहिए जी। सब सही होगा, एग्जाम भी सही होगा, नंबर भी सही आएगा, है ना। नंबर का जब सही से समझिएगा तो नंबर को क्या, नंबर तो आना चाहिए। जब नहीं समझिएगा तो ना नंबर नहीं आएगा, जब समझिएगा तो नंबर को आना ही है। तो चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, नेक्स्ट इसको लिख लिए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि स्वीट्स। अरे भैया ये तो आपका फेवरेट होगा जी, मिठाइया। मिठाई है ना फेवरेट, कहीं आता होगा तो दाम देते होंगे, 4 5 रहे 10 दो ना। मिठाई किस चीज से बनता है, तो यहो दूधवे से बनता है। ये किस चीज से बनता है, तो यहो दूध से बनता है। तो दूध से जब मिठाई बनाकर मिठाई से दूध बनेगा, हैं? दूध से जब मीठा बना तो मीठे से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। जब दूध से मीठा बना मीठे से दूध नहीं बनेगा तो वहां क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे। हाँ तो क्या होता है कि भैया तो आप मस्त खत्म कर दो, है ना, नया चीज बना दो, लेकिन थोड़ा दाम नहीं होना चाहिए। जैसे कोई क्या करता है, मान के चले कोई जमीन दान कर दिया, बोला भैया ये तो हम नाम में होना चाहिए। एक पीढ़ी तक जो जान गए कि ये फलना तो वो जमीन दिया हम, लेकिन जब हम नाम पे दूसरी पीढ़ी जानना भाई यार नाम नहीं, यार पीढ़ी जाना है तो कोई बात नहीं, अगला पीढ़ी को मतलब उसका इंस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो मिल्क से जब स्वीट्स बना अर्थात जो मिठाई बनी, तो दूध का तो भैया अस्तित्व खत्म हो गया। तो दूध का अस्तित्व खत्म हुआ, मिठाई बना, तो मिठाई बनाते हैं आप क्या लगाएंगे जी, फ्रॉम लगाएंगे ना। इसको क्या करना है, जिस प्रकार हम बताए थे इसको, है ना, काटना है फिर सही को लगाना है। पहले क्या कीजिए, पहले गलत को काटिए फिर सही लगाइए, तब आपका 100% यदि आप कोई ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा तो उसका आपको उसका जो आंसर है वो क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे, है ना, इसमें कुछ नोट पॉइंट है ना। अब नोट पॉइंट क्या है, फ्रॉम में कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट यह है कि ये उत्पत्ति का स्थान है ना, उत्पत्ति को स्थान के लिए दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोले भैया तुम उत्पत्ति नहीं समझे जी, अरे उत्पत्ति नहीं समझे ना। तो उत्पत्ति मतलब वो हुआ कि मान के चलिए कोई चीज जब निकलता है तो पता से निकलता है। मान के चलिए ये बीमारी जब आया, ये कोरोना जब आ गई, तो कोरोना कहाँ से आया थी, तो पहले तो उसका हम स्थान खोलते हैं कि ये कोरोना जो है ये आया कहाँ से, तो ये आया चीन से, है ना। चीन का, चीन में कहाँ से आया, तो जब मतलब कोरोना वहां जो वायरस था, कोरोना वायरस जो है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, है ना। तो उत्पत्ति के स्थान को दर्शाने के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है ना, जो उसका जड़ है, उस जड़ का मतलब जो उत्पत्ति हुआ है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ उसको दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का। जैसे रामायण है ना, कोई रामायण का कोई स्टोरी चल रहा है, तो भैया ये स्टोरी जो है ये कहाँ से लिया गया है जी, तो रामायण से लिया गया। तो जब कोई भी उत्पत्ति का स्थान है ना, उत्पत्ति का कोई भी स्थान है उसको दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप इसको क्या कीजिए, लिखिए, है ना, नोट पॉइंट डाल के इसको लिखिए। चलिए, है ना, चलिए नोट पॉइंट डालिए और लिखिए। लिखिए इसको क्या लिखना है कि उत्पत्ति के स्थान को दर्शाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं ना, या प्रयोग करते हैं। क्या बोले, उत्पत्ति के स्थान को दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें आप इसको लिखिए, है ना, फिर एग्जाम्पल पे हम, है ना, जाएंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि भाई मतलब कोई भी चीज से डरना नहीं चाहिए हमें, है ना। ये देखिए तो लग रहा है कि अपना लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, है ना। वहीं यदि हम प्रवचन देते, है ना, कि फलना में फलना, फलना में फलना है, फलना में चिलना, तो आप बोलते यार ये क्या बोल रहे हैं, तुम समझो ना, ये तो कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे। वही होता है जब आप इंग्लिश को एक अच्छे तरह से पढ़िएगा ना, अच्छे तरह से यदि पढ़िएगा, यदि पढ़ाने वाला अच्छे से मिल जाए, तो आपको इंग्लिश कोई हुआ नहीं है ना। इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है, जहाँ से हिंदी से भी आसान इंग्लिश है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला होना चाहिए, है ना। अब उसको दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो क्या उससे कोई बचता है, तो इसकी मतलब ही नहीं बचता है ना। तो हमें उम्मीद है कि इतना देर का क्लास हो गया होगा, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा होगा कि हम इंग्लिश के क्लास में बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि हम हिंदियों से हम, आपको लग रहा है वो बच्चा क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए तो इसका एग्जाम्पल हम पेश करते हैं ना, आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लिए होंगे, है ना। चलिए हम नेक्स्ट जो चलते हैं, है ना, नेक्स्ट चलते हैं इसका एग्जाम्पल। करा इसका एग्जाम्पल क्या था कि द गंगा, है ना, मतलब गंगा स्प्रिंग्स डैश डैश हिमालय, है ना। तो कह रहा है जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो हिमालय से निकलती है ना, हिमालय से निकलती है ना। तो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो हिमालय। तो ये क्या हुआ कि ये जो गंगा नदी है ना, वो कहाँ से निकला, तो हिमालय से। तो हिमालय से जो निकला तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हुआ, है ना, इसका जो यहीं से उत्पत्ति हुआ जी, यहाँ से निकला, है ना, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से निकला, है ना, यहाँ से ही निकला, है ना।
कौन निकला? तो गंगा नदी निकला, है ना। निकला कहाँ से निकला? तो गंगा, मतलब कहाँ से निकला? तो हिमालय से निकला, है ना। मतलब हिमालय से निकले, सॉरी हिमालय नहीं, हिमालय, है ना, हिमालय से निकला। तो गंगा नदी कहाँ से निकला? तो हिमालय से निकला। तो हिमालय, इसका उत्पत्ति स्थान क्या हुआ? तो हिमालय हुआ, है ना। तो यहाँ क्या लग जाएगा? तो ये भी उत्पत्ति, गंगा नदी स्प्रिंग्स डैश हिमालय, मतलब हिमालय। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलता है? तो वो हिमालय से निकलता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ फ्रॉम लग जाएगा। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो उत्पत्ति स्थान क्या है? तो हिमालय, है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम फेस करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से लिख रहे होंगे, है ना। जब अच्छे से लिखिएगा तो आपको भविष्य में काम आएगा, इसलिए, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिखा रहे हैं ना, उसको समझा रहे हैं, इसलिए अच्छे से इसको नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ना, द स्टोरी हैज बीन टेकन डैश डैश द रामायण, है ना, रामायण। कह रहा है कि जो स्टोरी है, मतलब कोई स्टोरी है, मान के चलिए कोई, जब राम जो है ना, जब सीता को हरण करता है, कोई भी स्टोरी, रामायण का कोई भी स्टोरी है ना। अब कह रहा है कि कोई भी स्टोरी होगा, और कह रहा है कि वो स्टोरी कहाँ से लिया गया है? तो रामायण से लिया गया है ना। तो कोई भी स्टोरी है ना, जब कोई भी स्टोरी है, उसका उत्पत्ति, मतलब रामायण का जब कोई भी स्टोरी होगा तो उसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? तो उसका उत्पत्ति स्थान जो होगा क्या है? तो वो रामायण है। तो कोई स्टोरी कहाँ से लिया गया है? तो रामायण से। तो यहाँ उत्पत्ति स्थान क्या है? तो फ्रॉम। यहाँ क्या लग जाएगा? फ्रॉम लग जाएगा, है ना। यहाँ क्या लग जाएगा? फ्रॉम लग जाएगा, है ना। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से लिख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। हर एक चीज अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को हर एक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, ताकि सब दोस्त फ्री में इसका, है ना, मतलब फ्री में इसको अच्छे से पढ़ सके और बोर्ड एग्जाम 2026 में, है ना, पूरा अच्छे से धुआं धुआं कर दे, ताकि उसको किसी तरह का प्रॉब्लम इंग्लिश में ना आए, है ना। तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।